खांडिक्य, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन का इंद्रियों के सुख में रमना बंधन का कारण है, और जैसे ही मन इंद्रियों के विषय से दूर होता है वो मोक्ष का कारण हो जाता है। इसलिए साधक को अपने मन को इंद्रियों के विषय से दूर रखना चाहिए। जो व्यक्ति बहिरंग साधना से युक्त है वो अंतरंग साधना में भी शीघ्र ही प्रगति करता है। जब तप, यज्ञ, व्रत आदि से उसका मन शुद्ध और एकाग्र हो चुका होता है, ऐसे साधक श्रवण, मनन और निधिध्यासन द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन अंतरंग साधना के चरण हैं। श्रवण का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं है। श्रवण का अर्थ है सावधानी व श्रद्धा पूर्वक गुरु से वेदांत की शिक्षा को सुनकर उसके आशय का निर्णय करना, जो सावधानी व ध्यान देने से ही संभव होता है। इसलिए साधक को वेदांत की शिक्षा अपने आचार्य से सावधानी व ध्यान से सुननी चाहिए। इसके बाद दूसरा चरण मनन का है। मनन यानी गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का तर्क से विश्लेषण और उसकी जांच पड़ताल। नित्य निरंतर मनन के द्वारा साधक गुरु से अर्जित शिक्षा को अपने निजी अनुभव में बदल देता है। खांडिक्य, हम मान लेते हैं जीव ब्रह्म एक है, फिर भी अनात्मा के प्रति वासना कारण शरीर के स्तर पर बची रह जाती है, और इस अनात्मा वासना से मुक्ति पाने के लिए आत्मा वासना यानी मैं ब्रह्म हूं के विचार का नित्य निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे मन मैं ब्रह्म हूं के विचार पर और एकाग्र हो जाता है और भेद देखने वाले दूसरे विचार खत्म होते जाते हैं। इस अनात्मा वासना से मुक्ति पाने के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता होती है, और मैं ब्रह्म हूं इस भाव को दृढ़ बनाना ही निधिध्यासन या ध्यान कहलाता है। और मैं ब्रह्म हूं के विचार का नित्य निरंतर ध्यान करने से एक ऐसी अवस्था भी आती है जब मैं ब्रह्म हूं का विचार भी खत्म हो जाता है। साधक ब्रह्म से एक हो जाता है, जीव ब्रह्म से एक हो जाता है। ये अवस्था शुद्ध चैतन्य यानी सर्वोच्च सत्य की अवस्था है। जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। केशीध्वज, मेरे साथ आध्यात्म ज्ञान और आत्मा के अनुभव के लिए, अंतरंग साधना का रहस्य बांटने के लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। खांडिक्य, तुम भाग्यशाली हो। अगर तुम चाहते तो मुझसे मेरा राज्य या मेरा जीवन मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने मुझसे सर्वोच्च सत्य का ज्ञान मांगा, जो मैं केवल बौद्धिक स्तर पर जानता हूं, पर तुम उसका सीधा अनुभव करने की कोशिश कर रहे हो। भाग्यशाली हो तुम।